भारत की न्यायिक व्यवस्था कितनी घटिया हो चुकी है, कितनी सड़ गई है, इसका एक उदाहरण है। कल के अखबार में खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने रवि खंडेलवाल जो जयपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1985 में एक मकान खरीदा था, उनके किराएदारों को बोला है कि अब खाली कर दो। आप जरा सोचिए, रवि खंडेलवाल ने 1985 में मकान खरीदा, उनके किराए, वहाँ जो किराए पर लोग रह रहे थे उनको खाली करने के लिए कहा, और 38 साल तक उनको मुकदमा लड़ना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मकान खाली करो। इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था लेके हम घूम रहे कि जहां मकान खाली कराने के लिए एक मकान मालिक को 38 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है। जितने का बेचारा मकान खरीदा होगा उतना तो 38 साल में पैसा लगा दिया मुकदमा लड़ने में, तो एक तरीके से उसका मकान तो जस्ट डबल हो गया, एक तरीके से 2 गुना के पैसे में खरीदना पड़ गया। और कितना मेंटल हरेसमेंट, 38 साल तक, अगर साल में 10-10 तारीख पड़ी होगी तो यानी 380 तारीख, लगभग 400 तारीख मिलने के बाद जाके मकान खाली हुआ है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। जौनपुर में एक विजय कुमार है, वो भी 1985 से मुकदमा लड़ रहे हैं। आज तक यही नहीं फाइनल हुआ कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। पंचकुला में कर्नल कबोत्रा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया था 1971 में और घायल हो गए तो उनको रिटायर कर दिया गया था, उनके घर पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और अब उसको हटवा नहीं पा रहे। एक कर्नल जो पाकिस्तान के साथ इतनी मजबूती के साथ लड़ा और घायल हो गया, रिटायर हो गया, आज वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। और अभी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जौनपुर वाला मुकदमा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, पंचकुला वाला मुकदमा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। सोचिए जरा, अभी उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये क्या बना रखा है हमने? हम क्यों नहीं इस अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सड़े हुए कानूनों को खत्म कर रहे हैं? हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना दिया, चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, अग्नि मिसाइल बना लिया। हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बना दिया 6 महीने के अंदर। और हमारी सरकारें इतनी नाकाम हो गई हैं, हमारे सांसद इतने नाकारा हो चुके हैं कि आज भी 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1863 का इंडाउमेंट एक्ट चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है। क्या इस देश में जज नहीं है, रिटायर्ड जज, कि कम से कम जिनको बुला के एक बार उनकी ओपिनियन लिया जाए कि भैया ये बताओ हमें स्पीडी जस्टिस सिस्टम कैसे, क्या क्या करना है, क्या क्या बदलाव करना है, बताइए। इस देश में हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड जज हैं, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं, भूतपूर्व एडवोकेट जनरल हैं। हम क्यों नहीं सबको बुला के एक बार एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन केवल मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमें 1 साल के अंदर मुकदमों पे न्याय कैसे मिलेगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला कैसे होगा? इस पे चिंतन क्यों नहीं कर रहे? और चंद्रयान बनाने की लागत आती है, पैसा खर्च होता है, हाईवे बनाने की लागत आती है, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत आती है, स्कूल बनाने में पैसा खर्च होता है, हॉस्पिटल बनाने में पैसा खर्च होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो सरकारी काम है जिसमें पैसा खर्च नहीं होता है। और पैसा किसका? टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहा है, हर काम हो रहा है। लेकिन कानून जो मुफ्त में बदला जा सकता है, जिसकी कोई लागत नहीं है, अगर सरकार एक बार एक पब्लिक को डिक्लेयर कर दे कि जो जो लोग पुलिस रिफॉर्म पे काम करना चाहते हैं अपना नाम दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब कम से कम 1000 आदमी ऐसे हैं जो मुफ्त में पुलिस रिफॉर्म के लिए आगे आएंगे, अपनी अपनी सलाह देंगे। अगर सरकार एक बार ओपनली कह ले कि भाई हमको जुडिशल सिस्टम ठीक करना है, हमारे पास हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, अच्छे वकील, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, लॉ एक्सपर्ट, जजेस ऐसे हैं जो मुफ्त में जुडिशियल रिफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार हैं, अपनी ओपिनियन देने के लिए तैयार हैं, ड्राफ्ट बना के देने के लिए तैयार हैं, पुराने कानूनों में क्या क्या
खामियां हैं उसको बताने के लिए तैयार है, नया कानून में क्या सुधार संशोधन होना चाहिए वो बताने के लिए तैयार है। फिर जुडिशियल रिफॉर्म पे काम क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन, हमारी चुनावी व्यवस्था सड़ चुकी है। गुंडे, बदमाश, माफिया, खनन माफिया, माइनिंग माफिया, ड्रग स्मगलर संसद में पहुंच रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने देश के बुद्धिजीवियों का उपयोग करते हैं कि एक ऐसी हम इलेक्शन सिस्टम बनाएं, इलेक्शन के कानूनों में जितने भी खामियां उनको दूर करें, जिससे अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंच सके। एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। जो लेखपाल है, पटवारी है, चपरासी है तहसील का, वो भी अच्छे अच्छे लोगों को धमकाता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। ईमानदार आदमी थाने जाने से डरता है, ईमानदार आदमी तहसील में जाने से डरता है, उसको उसके घर पे जमीन पे कब्जा हो जाता है, वो तहसील जाने से डरता है कि तहसील क्या जाए, इससे अच्छा है कुछ जैसे भी हो यहीं अपना कंप्रोमाइज कर लो। आखिर इस देश में ईमानदारों के लिए रहने के लिए जगह बची है क्या? खनन माफिया आराम से रह रहे हैं, लैंड माफिया आराम से रह रहे हैं, ड्रग माफिया आराम से रह रहे हैं, माइनिंग माफिया आराम से रह रहे हैं, घूसखोर, जमाखोर, मिलावटखोर आराम से अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, कालाबाजारी आज भी हो रही है, नशा तस्करी आज भी हो रही है, मानव तस्करी आज भी हो रही है, सोना तस्करी आज भी हो रही है, धर्मांतरण आज भी हो रहा है, घुसपैठ आज भी हो रही है, जिहाद आज भी हो रहा है, मजहबी उन्माद आज भी हो रहा है, पूर्वोत्तर में जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कश्मीर में अलगाववादी आज भी अपना काम कर रहे हैं। इसका इलाज कानून है। न अच्छे भाषण से व्यवस्था बदलेगी। जज कितनी अच्छी अच्छी बात कर लें, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या हाई कोर्ट के जज हो, बड़ी अच्छी अच्छी बात कर लें, लेकिन मुकदमा तभी जल्दी निपटेगा जब भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू होगा। गृह मंत्री कितनी अच्छी बातें कर लें, पुलिस के अधिकारी कितनी अच्छी बातें कर लें, थाने की दलाली तभी कम होगी, पुलिस का भ्रष्टाचार तभी कम होगा, जांच तभी ईमानदारी से होगी जब एक पुलिस चार्टर लागू होगा। इलेक्शन में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, ये गुंडे, बदमाश, मवाली तभी इनका रास्ता बंद होगा जब इलेक्शन रिफॉर्म होगा। ना हम सिटीजन चार्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ना हम पुलिस चार्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ना जुडिशियल चार्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इलेक्शन चार्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ना एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है। नफरत सिखाने वाले स्कूल आज भी भारत में चल रहे हैं, जहां पे ये सिखाया जा रहा है कि नहीं कि ये रिलीजन अच्छा है, बाकी सारे रिलीजन खराब हैं। और एक नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं। मदरसों में भी यही सिखाया जा रहा है, केवल इस्लामी अच्छा है, बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। मिशनरी स्कूल में सिखाया जा रहा है देयर इज ओनली वन गॉड, यीशु के अलावा कोई गॉड ही नहीं है। जो यीशु को नहीं मानेगा वो हेल में जाएगा, नरक में जाएगा। ये क्या हो क्या रहा है? खुली चर्चा करने में भी दिक्कत है। इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस देश में बुद्धिजीवियों की नहीं कमी, इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं, इस देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। फिर हम अच्छे लोगों की मदद क्यों नहीं ले रहे? बुद्धिजीवियों की मदद क्यों नहीं ले रहे? रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जजेस जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनकी मदद क्यों नहीं ले रहे? मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ पुलिस चार्टर लागू करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करिए, इलेक्शन चार्टर लागू करिए, सिटीजन चार्टर लागू करिए और एजुकेशन चार्टर लागू करिए। घटिया कानूनों को बदलिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए। न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है। ये रवि खंडेलवाल तो अकेले हैं जिनको 38 साल के बाद न्याय मिल गया। ऐसे बहुत सारे रवि खंडेलवाल और भी हैं जिनका 38 साल के बाद मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, फिर हाई कोर्ट आना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। मैंने जौनपुर का बताया, विजय कुमार का मुकदमा अभी चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है जौनपुर में, उसके बाद एसओसी के यहाँ जाएगा, फिर डीडीसी के यहाँ जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। कब उनको न्याय मिलेगा? कुछ आप इस पे करिए जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।